हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एक्सपर्ट में। बच्चों, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा है, जिन लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है पहले वो लेक्चर देख लें, ताप वाला, टेम्परेचर। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बात की थी ताप और ताप पैमानों की। मैंने बच्चों आपको बताया था कि ताप ऐसी भौतिक राशि है जिससे हमें ऊष्मा प्रवाह की दिशा का ज्ञान होता है। मैंने बताया था कि जब हम किसी वस्तु को टच करते हैं तो वो वस्तु हमें ठंडी लगेगी कि गर्म लगेगी, ये दर्शाता है ताप। अगर आप अपने से अधिक ताप वाली वस्तु को टच करते हो तो वो आपको गर्म महसूस होगी, और आप अपने से कम ताप वाली वस्तु को टच करते हो बच्चों तो वो आपको ठंडी महसूस होगी। ठीक है। फिर मैंने आपको ताप पैमाने पढ़ाए थे 4। अगर कोई बच्चा पुरानी वीडियो नहीं देख पाया है तो मैं जो बोर्ड पर जो आंकड़े लिख रहा हूं ना, ये आंकड़े आपको अभी काम में आएंगे। सबसे पहले मैंने एक पद्धति लिखी थी बच्चों, डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस, और मैंने बताया था डिग्री सेल्सियस का प्रतीक मैंने आपको डिग्री और सेल्सियस ऐसे लिख के दिखाया था, और मैंने कहा था इसका हिमांक है 0 और क्वथनांक है 100। आप सबको पता होगा बच्चों, है ना। फिर मैंने आपको जो दूसरी पद्धति का नाम बताया था वो केल्विन थी। ताप नापने की पद्धतियां हैं बच्चों ये, और केल्विन में मैंने कहा था एक्चुअल तो 273.15 होता है, पर आप सिर्फ 273 से भी काम चला सकते हैं, 273 से 373। तीसरी पद्धति जो मैंने आपको बताई थी बच्चों वो थी फ़ारेनहाइट, F, और ये था बच्चों 32 से 212। और चौथी पद्धति जो मैंने आपको बताई थी वो थी बच्चों र्यूमर, और ये था बच्चों 0 से 80। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये 4 पद्धतियां, इन 4 पद्धतियों के हिमांक और क्वथनांक याद होने ही चाहिए। हिमांक कहां है बच्चों इसमें? जो ये पहली संख्या लिखी हुई है, जो ये पहला नंबर लिखा हुआ है बच्चों, ये तो है हिमांक, इसलिए मैंने लिख दिया है। वैसे कल की जो वीडियो याद कर ली होगी आपने, तो मुझे नहीं लगता कि इसको लिखने की कोई जरूरत भी है। तो बच्चों आप ये एक तो आंकड़ा याद रखने वाले हो। ताप को हम नापने के लिए 4 सिस्टम काम में ले सकते हैं, जिनमें से पहला सिस्टम है हमारा डिग्री सेल्सियस। कहां से कहां तक बच्चों? 0 से 100 तक। 0 हिमांक, 100 क्वथनांक। फिर सेल्सियस 273 से 373। फिर डिग्री फ़ारेनहाइट 32 से 212 मैंने कहा था, इसको विशेष इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा। और र्यूमर 0 से 80। अब देखिए बच्चों, हो सकता है कि ये टॉपिक आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ना होगा, तो वहां पर आपको कुछ फॉर्मूले याद करने होंगे। मैं आपको आज फॉर्मूला बनाना सिखाता हूं। ये जितने भी सिस्टम है, चारों सिस्टम, तो एक टर्म है जो इन चारों सिस्टमों में कॉमन रहेगी। वो कैसे आई वो तो एक अलग तरीका है भाई, आगे पढ़ेंगे तब देखेंगे। फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि पद्धति का नाम माइनस हिमांक बटे क्वथनांक माइनस हिमांक। ये जो टर्म है ना, इसको पहले याद करो अच्छे से। ये चारों पद्धतियों में एक जैसी होने वाली है। कौन सी? पद्धति का नाम माइनस हिमांक, कम वाला ताप, बटे क्वथनांक माइनस हिमांक। कौन सी बच्चों? एक बार बोल के दिखाइए मेरे को आप जल्दी से। पद्धति का नाम माइनस हिमांक बटे क्वथनांक माइनस हिमांक। चलो मैं देखता हूं कैसे, आप जरा विचार करना। जैसे बच्चों सबसे पहले मैं बात करता हूं सेल्सियस पद्धति की। कौन सी पद्धति की? सेल्सियस पद्धति की। तो पद्धति के नाम की जगह पे पूरा बड़ा नहीं लिखना है, मैं केवल सी से काम चला लूंगा बच्चों। मैं आपको फॉर्मूले बनाना सिखा रहा हूं कि आप सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलोगे, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलोगे, फ़ारेनहाइट को कुछ भी जो आप कहोगे मैं करके दिखा दूंगा, बशर्ते आप 10 मिनट बोर्ड पर ध्यान से देखिए। तो बच्चों जैसे मैं पहली पद्धति की बात करूं तो पद्धति के नाम में मैंने सी जमा दिया, माइनस इस पद्धति का जो हिमांक है, हिमांक वो है बच्चों 0, C-0 वटे
इस पद्धति का क्वथनांक कितना है 100 और ये कितना है 0। ये समझ में आया? मैंने क्या कहा था आपको कि एक तो आपको चारों पद्धतियां, बोर्ड पे ध्यान से देखो, एक बार अच्छे से देखना, बहुत ध्यान से। मैंने कहा था बच्चों, एक तो आपको एक चारों पद्धतियां याद होनी चाहिए। तो चारों सिस्टम मैंने कल की वीडियो में, यानी कि जो लास्ट मेरी वीडियो आई है उसमें पढ़ाए हैं। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको और बेटर नहीं मैं कह सकता हूं कि बहुत शानदार समझ में आएगा भाई, है ना। फिर भी अगर कोई बच्चा नहीं देख पाया हो तो फिर आपको ये आंकड़े याद होना पड़ेगा भाई, इनको याद करने पड़ेंगे आज आपको। कौन कौन से? सेल्सियस 0 से 100, केल्विन 273 से 373, फ़ारेनहाइट 32 से 212 और र्यूमर 0 से 80। और इन चारों ही सिस्टमों में एक सूत्र बना के दिया है मैंने आपको, पद्धति का नाम माइनस हिमांक बटे क्वथनांक माइनस हिमांक चारों पद्धतियों में बराबर होता है। तो मैंने पहले पहली पद्धति का निकाला बच्चों, डिग्री सेल्सियस पद्धति का नाम मैंने सी ले लिया, तो सी माइनस, अब हिमांक कितना है 0 बटे 100 माइनस 0। ये समझ में आया? बराबर। अब इसी सिस्टम को आप केल्विन में कन्वर्ट कीजिए बच्चों। इस सूत्र को केल्विन पद्धति में लगा के देखो। चलो चलो दिमाग लगाओ अपना। पद्धति का नाम केल्विन के लिए क्या बच्चों के काम में ले सकता हूं का? क्लियर? केल्विन में हिमांक कितना है बच्चों 273 और नीचे कितना आएगा बच्चों 373 माइनस 273। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? यही चीज आप फ़ारेनहाइट के लिए लागू कर दीजिए बच्चों। करना, पद्धति का नाम कितना है एफ, फ़ारेनहाइट में पद्धति का नाम क्या है एफ, माइनस हिमांक कितना है बच्चों फ़ारेनहाइट में 32 32, क्वथनांक 212 माइनस 32। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? और यही चीज आप चौथी पद्धति र्यूमर में भी सेट कर सकते हो। क्या R माइनस 0 बटे 80 माइनस 0। बताइए ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई? चार तो आपको सिस्टम याद होने चाहिए और ये टर्म याद होनी चाहिए जो हर एक में बराबर है। क्या? पद्धति का नाम माइनस हिमांक बटे क्वथनांक माइनस हिमांक। चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं और भांति भांति प्रकार के सूत्रों का निर्माण करते हैं। C में से 0 कम करेंगे तो C आएगा और 100 में से 0 कम करेंगे तो ये 100 ही रहेगा। क्लियर है बच्चों? थोड़ा स्पेस देके लिखता हूं ताकि क्लियरली आपको देखिए। 100 बटे 100 C बटे 100 बराबर में देखना बच्चों, ये तो K माइनस 273 ही रहने वाला है, पर 373 में से जब आप 273 माइनस करोगे तो यहां भी कितना बचेगा 100। समझ में आ रहा है ना? अच्छा यहां देखना बच्चों, F माइनस 32 और अपॉन में 212 में से 32 घटाओ बच्चों 180 180 बचेगा। और यहां बच्चों R माइनस 0 तो R ही रहेगा, पर 80 माइनस 0 कितना आ जाएगा 80। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ध्यान से देखिए, पूरा ध्यान लगा देना भाई। क्लियर है कि ये बात नहीं है? बताओ। आपने चारों सिस्टम याद कर लिए, सूत्र तक पहुंचा रहा हूं, तरीके बहुत बताऊंगा सवाल करने के, बेफिक्र होके पढ़ें। तो ये पद्धति का नाम माइनस हिमांक बटे क्वथनांक माइनस हिमांक हर एक सिस्टम में बराबर है, तो मैंने इस तरीके से काम चलाया। अच्छा अब देखो कुछ कट रहा है क्या? चारों में से बच्चों ध्यान से देखा जाए तो 1 1 0 तक कैंसिल हो गई, हुई कि नहीं हुई? 2 से भी कैंसिल हो रहा है, तो आगे जाकर के क्या बचेगा? ये C अपॉन 2 से काटूंगा तो 5, इसको 2 से काटूंगा तो बच्चों K माइनस 273 बटे 5, ये बच्चों F माइनस 32 बटे 9 और ये बच्चों R बटे 4। ये कहानी समझ में आई? अब आप चाहो जिसका निर्माण कर लो, जो आप कहोगे उसका निर्माण कर देंगे। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो संबंध देख रहा हूं मैं, सेल्सियस तथा केल्विन में संबंध। सेल्सियस तथा केल्विन में संबंध, क्योंकि जो ज्यादातर हमारे काम आती हैं, जो टेम्परेचर स्केल मैक्सिमम हमारे काम आता है बच्चों, वो कौन सा है? सेल्सियस या फिर केल्विन। तो जो मैक्सिमम हमारे जो रिलेशन आएंगे वो आएंगे सेल्सियस में और केल्विन में। तो बच्चों देखो एक तरीका तो ये था, C और K में आप C वाला सूत्र यहां से स्टार्ट कर दीजिए, या आपने इतना सॉल्व कर लिया तो आप इसको यहां से स्टार्ट कर दो। तो बच्चों आप क्या लिखोगे देखना, C अपॉन 5 इज इक्वल टू K माइनस 273 बटे 5 बच्चों। तो आप क्या महसूस कर रहे हो? देखो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया,
तो एक सूत्र तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है, C इज इक्वल टू K माइनस 273। अच्छे से याद करना, पॉइंट 15 और लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यह सूत्र बच्चों कब काम आएगा? मान लीजिए कि मैंने आपको कोई तापमान केल्विन में दिया हुआ है, सोचना ध्यान से, मैंने कोई भी तापमान आपको केल्विन में दिया हुआ है, मैं कह रहा हूं कि माना जल का तापमान 300 केल्विन है, मैंने कुछ भी कह दिया बच्चों, जल का तापमान 300 केल्विन है, तो बताइए डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? तो यह सूत्र क्या कह रहा है कि अगर केल्विन का पाठ्यांक पता हो, के का मतलब है केल्विन में मान हमें अगर पता हो, और सी हमें ज्ञात करना हो, मतलब सेल्सियस में हमें ज्ञात करना हो प्यारे बच्चों, तो जो केल्विन का पाठ्यांक है उसमें से 273 माइनस कर दीजिए। मेरी बात समझ में आई आपको? अगर मैं केल्विन में से 273 माइनस कर दूंगा तो पाठ्यांक बच्चों किस में बचेगा? सेल्सियस में। तो एक एग्जांपल, एक तो आपको यह याद रखना है, जैसे फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल भी ले लें, ये लो छोटा सा एग्जांपल, चलो एग्जांपल फिर मैं एक साथ कराऊंगा क्योंकि यहां पे थ्योरी बिगड़ जाएगी। तो एक सूत्र तो क्या याद रखना है, केल्विन में दे रखा हो और सेल्सियस में चाहिए, केल्विन में दे रखा हो सेल्सियस में चाहिए, तो बच्चों केल्विन के में से 273 कम कर दो, अच्छे से याद कर लेना, जनरली धीरे धीरे याद हो जाएंगे, रटने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, इसका उल्टा के निकाल के देखना बच्चों, अगर के निकालूंगा ना के, तो 273 को इधर भेजना होगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये आएगा C प्लस 273। अच्छे से ये भी आपको याद हो जाना चाहिए। देखो दोनों कैसे याद करने हैं, अगर प्रश्न में आपको सेल्सियस का तापमान दिया हो, जैसे मैं कहूं कि आज वातावरण का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है, फॉर एग्जांपल्स, आज का तो बहुत ज्यादा है, खैर उदाहरण के लिए अगर मैं आपको सेल्सियस की वैल्यू दूं तो आप 273 जोड़कर केल्विन लेके आओगे। अगर मैं सेल्सियस दूं तो 273 जोड़कर केल्विन आएगा, और अगर मैं केल्विन दूं तो 273 घटाकर सेल्सियस आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज आपको रटने हैं, कतई नहीं रटने हैं, समय के हिसाब से धीरे धीरे दो में से एक याद करो और ये कि आप नीचे वाला याद करो मेरे हिसाब से। ये लो, ये बहुत काम देगा कि जब भी तापमान सेल्सियस में हो और केल्विन में चाहिए तो 273 जोड़ दो, उल्टा आए तो 273 माइनस कर दो। कहानी समझ में आई? तो ये संबंध तो आया बच्चों सेल्सियस में और केल्विन में, सेल्सियस में और केल्विन में, समझ में आया? अब जो और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सेल्सियस और फारेनहाइट, सेल्सियस तथा फारेनहाइट में संबंध, जो अक्सर जो सूत्र याद करवाए जाते हैं, मैं बच्चों उनकी चर्चा कर रहा हूं। एक तो बच्चों को यह याद रखना पड़ता है, समय के हिसाब से याद होता है, उधर मत देखो मेरी तरफ देखो, ईमानदार से बोल के देखो कि सेल्सियस है, केल्विन चाहिए तो 273 जोड़ूंगा, सेल्सियस है और केल्विन चाहिए तो 273 जोड़ूंगा, और केल्विन है और सेल्सियस चाहिए तो 273 माइनस कर दूंगा। ध्यान से देखो, सेल्सियस की 0 में 273 जोड़ा और 100 में 273 जोड़ा, तभी तो ये संख्या प्राप्त हुई है बच्चों। तो सेल्सियस अगर है और केल्विन चाहिए तो 273 जोड़ूंगा, रट लेना इस लाइन को। सी, और अगर मैं एफ की बात करता हूं तो बच्चों देखो C/5, सी वाली लाइन से तो, और फारेनहाइट की बात कर रहा हूं तो केल्विन नहीं लूंगा, र्यूमर भी नहीं लूंगा, फारेनहाइट ही लूंगा ना भाई, F-32/9। अब देखो बच्चों यहां से भी दो सूत्र बन सकते हैं। दो सूत्र कौन कौन से? एक तो F दिया है, C पूछ रहा है, और एक C, जैसे अभी यहां दो बने ना, K दे करके C पूछा, C दे करके K पूछा है ना, इस तरीके से। तो अगर आपको C चाहिए तो देखो ये तो डायरेक्ट 5 को ऊपर भेज दो, एक सूत्र तो आपको यही बन गया, C = 5/9, और ब्रैकेट में बच्चों ये रटने पड़ते हैं बच्चों को। मैं आपको ऐसा तरीका सिखाऊंगा क्वेश्चन करने का, मेरी गारंटी कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, पर देखो अगर याद हो जाए तो कोई बुराई वाली बात भी नहीं है, क्योंकि जितने आप फॉर्मूले याद कर लोगे आपकी स्पीड और बच्चों से उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो बच्चों देखो C अगर निकालना है तो सूत्र है 5/9 F-32। और अगर बच्चों मुझे यहां से F निकालना होता तो पहले 9 का इधर गुणा करता, जब 9 का इधर गुणा करता तो कितना बन जाता, 9C/5 बराबर F-32। तो अब अगर F निकल के आता तो वो निकल के आता बच्चों 9C/5 + 32। मैं जिनको डब्बे में बंद कर रहा हूं
उन सूत्रों को आप धीरे धीरे समय के हिसाब से याद करते जाएंगे तो आपको काफी अच्छा फील होगा। संबंध तो बच्चों हम और भी निकाल सकते हैं, पर इतने हमारे लिए पर्याप्त हैं, इनसे बार हमारा क्वेश्चन नहीं आता है। आप चाहो तो घर बैठ के होमवर्क र्यूमर का एफ से निकालो, आर बराबर कैसे, मतलब एफ की टर्म में आर निकालो, उल्टा दोनों एफ और आर, आर और एफ, फिर सब में संबंध निकाल करके आप देख सकते हो। क्लियर है? तो एक बार आप जल्दी से यहां तक नोट करें बच्चों, इसको नोट करिए, फिर मैं पूरे क्वेश्चन कराता हूं आपको एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट से। इसको नोट कर लो चलो जल्दी से, ठीक है? और मैं हल्का सा इनको साइड में लिख भी देता हूं, क्योंकि अभी हो सकता है कि आपको याद नहीं हुए हो, तो अभी तो अपन देख करके भी काम चला सकते हैं, ठीक है ना? एक मिनट, ठीक है ना बच्चों? अभी तो हम देख करके भी काम चला लेंगे इनसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन सूत्रों को मैं यहां लिख लेता हूं ऊपर, है ना? एक तो मैंने क्या लिखा है, C इज इक्वल टू K माइनस 273, K इज इक्वल टू C प्लस 273, एक ये C इज इक्वल टू 5/9 F माइनस 32 और F इज इक्वल टू 9C/5 प्लस 32। ये चार सूत्र हमने अभी सिद्ध किए हैं, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और हमारे प्रश्नों पर हम अब चर्चा करना स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, छोटे छोटे क्वेश्चनों से शुरुआत करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, जल का ताप। आप क्वेश्चन मेरे साथ नोट कर सकते हैं बच्चों, है ना? जल का ताप, पूरा हिंदी में लिख देते हैं लोग। जल का ताप 300 केल्विन है। 300 केल्विन हो तो इसका पाठ्यांक डिग्री सेल्सियस में ज्ञात करो। डिग्री सेल्सियस में ज्ञात करो। एक बार आप खुद ट्राई करके देख सकते हो, तो आप प्रयास कर लीजिए, बाकी मैं सॉल्व कराता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि हमें सूत्र याद नहीं होता है। सूत्र याद हो जाएगा तो कोई टेंशन है ही नहीं है। सूत्र अगर ना भी याद हो तो कैसे सोचना है, सेल्सियस में चाहिए ना, तो ये टर्म दिमाग में होनी चाहिए। इसको सेल्सियस के लिए सेट करना, मेथड नंबर 1 करा रहा हूं। तो बच्चों पद्धति का नाम सेल्सियस के लिए C। सेल्सियस में हिमांक होता है 0, क्वथनांक होता है 100 और फिर हिमांक होता है 0। बात समझ में आई कि नहीं आई? और इसी को केल्विन के लिए सेट कर दो। केल्विन के लिए K माइनस 273 बटे 373 माइनस 273, ये टर्म ही सेट कर रहा हूं बच्चों में। थोड़ा और आगे बढ़ूं तो देखो यहां से आएगा C/100 और केल्विन का भले आप मान जमा दीजिए। केल्विन का मान कितना जमाना है आपको? 300 माइनस 273, और देखो यहां 373 में से 273 100 बार कैंसिल आउट हो गया। 100 ने 100 को मार दिया और जो C निकल करके आया 300 माइनस 273 बच्चों 27 डिग्री सेल्सियस निकल करके आया। बताओ मेथड नंबर 1 पैटर्न समझ में आया कि नहीं आया? भाई देखो हम साइंस पढ़ रहे हैं, आर्ट्स थोड़ी पढ़ रहे हैं जो केवल ट्रिक से काम चला लेंगे। मैंने याद आपको हमेशा कही है, ट्रिक तो होनी ही चाहिए, पर बच्चों ट्रिक के साथ जो मेरी पहली रिक्वायरमेंट होगी वो होगी कि मैं पूरा मेथड सीखूं। क्यों? जब हम मेथड सीख जाएंगे तो ट्रिक सीखना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर आप इसको फॉर्मूले से करते बच्चों, तो बताओ कौन सा फॉर्मूला है? K दे रखा है और C पूछ रहा है, तो ये फॉर्मूला होता C इज इक्वल टू K माइनस 273। तो C इज इक्वल टू K की वैल्यू कितनी है? 300 माइनस 273। तो जो वैल्यू आती बच्चों वो 27 डिग्री सेल्सियस ही तो आती। कहानी समझ में आई सबको? आराम से देखो लेट्स, मतलब टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। जब तक अपन यहां हैं, ये तो बच्चों ऑनलाइन क्लास अगर ऑफलाइन होती तो अपन और भी कई तरह के प्रयास करेंगे, ठीक है ना? अभी आप देखिए, कहानी समझ में आई सबको? कर सकते हो। मैं आपको एक क्वेश्चन दूं होमवर्क, तो ठीक है ना? ये आप लिख लेना अपने हिसाब से, और एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, उसे आप होमवर्क कमेंट बॉक्स में आप हमें उसका जवाब कमेंट करके बताओगे बच्चों। क्वेश्चन क्या है? वातावरण का ताप कुछ भी ले लो यार, आज का ही ले लें, ये लो।
47 डिग्री सेल्सियस है। वातावरण का ताप बच्चों कितना है? 47 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मान सेल्सियस में दिया है ना, केल्विन में ज्ञात करो, केल्विन में ज्ञात करो बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन होमवर्क है और आपको हमें कमेंट करके बताना है। आप YouTube पर भी कमेंट कर सकते हो और आपके पास हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, तो आप उस पर इसको व्हाट्सएप भी कर सकते हो। दोनों फॉर्मूले के ऊपर सवाल समझ में आ गया होगा बच्चों, सबको समझ में आया? कंफर्म। चलिए थोड़ी सी कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। सोचिए बच्चों, अगला क्वेश्चन मैं इनको साफ कर दूं, है ना? इसका आंसर आप खुद बताओगे मुझे। स्क्रीनशॉट ले लिया करो बच्चों, या स्क्रीन पॉज करके आप लिख लिया करो। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन ये है, अब मैं क्वेश्चन कराता हूं फ़ारेनहाइट पर और सेल्सियस पर, ठीक है ना? कि किसी व्यक्ति का बुखार थर्मामीटर द्वारा, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन मेरे साथ में लिखें। एक व्यक्ति को बुखार है, और वो बुखार जब आपने थर्मामीटर से नापा बच्चों, थर्मामीटर से नापा तो संख्या ले लो, 102 ले लो, चलो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है। थर्मामीटर द्वारा जब आपने नापा तो कितना है? 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो डिग्री सेल्सियस में पाठ्यांक ज्ञात करो। डिग्री सेल्सियस में पाठ्यांक ज्ञात करें बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है। व्यक्ति को बुखार है, मतलब आपको फ़ारेनहाइट में वैल्यू दे रखी है। आप एक बार खुद ट्राई करके देख लें, बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज मैं कराता हूं फिर इसको। स्क्रीन पॉज कर लो बच्चों और आप खुद एक बार ट्राई करके देखें, तो पढ़ने का मजा है ना। जैसे टीचर कहे उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। चलो आंसर देखिए बच्चों। एक बात तो करवा रहा है ये फ़ारेनहाइट की, और दूसरी बात करवा रहा है डिग्री सेल्सियस की। तो चाहो तो फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, ये कुछ भी, मैं पैटर्न से कराना पसंद करता हूं। सेल्सियस पद्धति का नाम C, हिमांक 0, क्वथनांक 100 - 0, नीचे 100 ही आएगा। फ़ारेनहाइट में बच्चों ऊपर F-32 और नीचे 212 - 32, 180। समझ में आया आपको? 0 ने 0 को मार दिया। अब आप वैल्यू जमा दो। आपको C ज्ञात करना है, क्या C? 10 को ऊपर ले जाओ तो आपको 10/18 दिख गया होगा बच्चों। ये 10 ऊपर गया, नीचे 18 यही है। F की जगह 102, और 102 में से क्या माइनस करने का है मुझे? 32। तो बच्चों आगे जब इसको सॉल्व करें देखना, C = क्या ये 5/9 रह जाएगा, और 102 - 32 कितना आएगा बच्चों? 102 - 32 कितना आएगा बच्चों? 102 - 32 कितना आएगा बच्चों? 70 आएगा। अच्छा 102 को 112 कर लो, गुणा भाग आसान हो जाएंगे आपके। ये बुखार 112 है तो यहां 112 आएगा। अब 112 में से मैं 32 घटाऊंगा तो बच्चों ये आएगा 80। कितना आएगा? 80। 80 काट दूंगा कितनी बार? 9 से काट दो 20 बार। बहुत ज्यादा बुखार हो गया भाई ये तो 100 डिग्री सेल्सियस, इतने में तो आदमी जल जाएगा। अब मतलब मैंने संख्या ऐसे ही ली थी, मैंने संख्या कुछ इसी तरीके से ली थी। समझ में आया? सबको नहीं आया? आप तो ये बताइए। इसको उल्टा चेक करना बच्चों, होमवर्क। सेल्सियस में तापमान 100 है और आप देखना कि आपका फ़ारेनहाइट में पाठ्यांक कितना आता है। क्लियर है बच्चों? तो आज की इस वीडियो में यहीं तक। लिख लीजिए, ढंग से नोट कर लो इसको, और बाकी अपन देखेंगे बच्चों अपनी अगली वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।